नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कल के क्वेश्चन हम देखे थे। ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम मानेंगे क्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं क्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी, जो है कास्ट प्राइस 1 रुपये। क्या मान लेते हैं, 1 रुपये। तो क्या रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, सीपी की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 9 आ गया। प्रॉफिट हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, अगर एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1 रुपये है तो 72 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना होगा, 72 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 72 रुपये होगा। कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। और हमारा क्या दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 9। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कि प्रॉफिट बट्टे सीपी। सीपी हमारा 72 दिया है इंटू 100%। तो 9 8 72, और ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आएगा। तो कितना आ गया, 25/2%, अर्थात 12 सही 1/2%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्या कह रहा है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सीपी हम मान लेते हैं, सीपी क्या है, सीपी मान लेते हैं एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1 रुपये। कितना, 1 रुपये। और कह रहा है कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये। कितना हो जाएगा, 60 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंट अब निकालिए। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 60 दिया है, इंटू 100% से गुणा कर देंगे। तो 15 का नाम 15, 15 चौको 60, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना निकल का आ गया, 25%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। रुपये 720 में 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदे का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं क्या, क्रय मूल्य के बराबर। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, ठीक है। तो बराबर हानि होता है, तो लाश बराबर क्या हो जाएगा, लाश हमारा जो हो जाएगा 5 गेंद के बराबर क्रय मूल्य के बराबर है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, ये हो जाएगा। तो 5 गुणे सीपी जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा लाश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लाश आ जाएगा। अब कहा है 17 गेंदे बेचने पर, अगर एक गेंद का कास्ट प्राइस 1 रुपये है तो 17 गेंदे का कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 17 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 रुपये हो जाएगा, 17 रुपये हो जाए। तो अगर एसपी हमें निकालना है, अगर लाश हमारा 5 है और कास्ट प्राइस हमारा 17 है, तो एसपी हमारा कितना होगा, एसपी हमारा जो हो जाएगा, एसपी हमारा निकल के आ जाएगा 12।
तो यही 12 का मान कितना दिया है 720। तो 12 का मान हम अगर 720 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 720/12। अब हमसे क्या पूछ रहा है, गेंद का क्रय मूल्य बताइए, गेंद का क्रय मूल्य बताइए। तो गेंद का क्रय मूल्य क्या दिया है, 1 दिया है, 1, ठीक है। गेंद का क्रय मूल्य क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 का मान हमसे पूछ रहा है। तो यही 1 का मान का 12 6 72। तो यही एक गेंद का क्रय मूल्य हमारा क्या है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 60 रुपये। यहाँ क्या पूछ रहा है, एक गेंद दिया है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा है, एक दुकानदार 1500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है और वह एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 20 का फ्रैक्शन हो जाएगा क्या, 1/5 होगा। ठीक है, 20% लाभ पर करा है तो ये हमारा CP हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब 20% का हानि के, 20% हानि का फ्रैक्शन 1/5 होगा, ये हमारा तो CP होगा, लेकिन ये क्या होगा, लॉस हो रहा है। ठीक है, एक वस्तु पर 20% का हानि, एक वस्तु पर 20% की लाभ। तो ये मान लेते हैं पहला वस्तु है, ये हम मान लेते हैं दूसरा वस्तु है, ये हमारा CP और ये हमारा SP। ठीक है, तो एक वस्तु पर 20% का लाभ, पहला वस्तु 20% का लाभ कह रहा है, तो 5 की चीज़ जो है, ये 5 की चीज़ जो 1% लाभ हो रहा है, तो 5 की चीज़ वो 6 में बेच रहा है। ठीक, 6 में बेच रहा है, और एक चीज़ का 20% की हानि हो रही है, मतलब 5 की चीज़ के 4 में बेच रहा है, तो ये हानि हो रहा है। ठीक है, अब कहा है विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस क्या कहा है, सेलिंग प्राइस समान हो जाना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस समान करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। अब 6 चौको 24, 4 6 24, ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या हुआ, समान हो गया। अगर इसमें 4 का गुणा करे हैं तो कास्ट प्राइस में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 6 का गुणा करे हैं तो इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा CP क्या निकल कर आएगा 20 और यहाँ पे दूसरा 30। सेलिंग प्राइस फर्स्ट का आ जाएगा 24 और दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 24। ठीक, अब ये हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, समान हो गया। अब देख रहे हैं कि एक दुकानदार 1500 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, दोनों का कास्ट प्राइस जो है कितना दिया है 1500। तो दोनों का कास्ट प्राइस मतलब 50, 20 30 50, 50 का मान हमें दिया है 1500। तो एक का मान कितना हो जाएगा 1500/50। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 दिया है, एक खिनी का 30 दिया है। तो अगर 1 यूनिट का मान आप निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और 5 करना 5 पंतियाँ 15, कितना आ गया 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 30 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 × 30 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और 30 यूनिट का मान क्या होगा, 30 × 30 कितना हो जाएगा, ये 900 आ जाएगा। तो 600 900 ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है एक दुकानदार 14,250 में 2 वस्तुएं खरीदता है, वह एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, ये CP हो जाएगा, लाभ पर बेच रहा है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। और 20% का हानि पर दूसरा वाला, तो 20% का हानि के फ्रैक्शन 1/5 होगा, ये CP हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं पहला वस्तु, ये मान लेते हैं दूसरा वस्तु, ये CP और ये SP। तो पहला वस्तु जो है 10 की चीज़ें वो 1 पे लाभ बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11। और 5 की चीज़, 5 का कास्ट प्राइस 5 है और 1 पे हानि बेच रहा है, तो 5 के क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान हो, तो विक्रय सेलिंग प्राइस समान कर लीजिए, इसमें 4 का गुणा कर लीजिए
और इसमें 11 का गुणा कर लीजिए, तो ये सेलिंग प्राइस समान है। जब इसमें 4 का गुणा करें तो इसमें कास्ट प्राइस गुणा करना पड़ेगा, इसमें 11 का गुणा करें हैं तो इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो CP हमारा क्या निकल के आ गया 40, और दूसरे का CP 55 निकल के आ गया, और पहले का सेलिंग प्राइस हो गया 44, और दूसरे का भी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 44। अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमारा अब समान हो गया। अब कह रहा है कि एक दुकान 14,250 दोनों वस्तुओं को खरीदता है, तो दोनों का कास्ट प्राइस कितना है, ये हमारा है 95। तो 95 का हमें मान जो दिया है 14,250 दिया है, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 14,250 बटे 95, ठीक है 95 आ जाएगा। अब इसे आप काट लीजिए। अब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 19 से काटिए, 19 पचे 95 और 19 से कन्नम 19 सत्ते 133 और 19 पचे 95, ये कितना आ गया आपका 790 बटा 5। कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया 790 बटा 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक का 40 है, एक 55 है, तो एक यूनिट का मान अगर इतना है तो 40 यूनिट का मान निकालने के लिए तो 790 बटे 5 गुणे 40, तो 5 40 हो जाएगा, 8 दरहमा 0 8 9 72 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, 56 7 कितना हो जाएगा 56 7 हो जाएगा 82। ओ 8 दरहमा 0 8 9 72, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पे ये 5 आएगा, यहाँ पे 5 गलती करो, 19 पचे 95 होगा ना, तो 750 बटा कितना हो जाएगा, तो 5 8 40, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 4 60, ये आ गया 6000 निकल के। अब किसका मान निकालते हैं, 55 का मान निकालते हैं, तो 750 बटे 5 गुणे 55, एक से कट जाता, 11 दरहमा 0 11 पचे 55, 11 से 77, 77 5 82, कितना आ जाता 82 50। कौन सा ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 82 50, 6000 और 82 50, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 19,500 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने 20% की हानि और दूसरा 15% की लाभ पर बेचा। तो ठीक है 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। क्या बेच रहा है 20% की हानि पर, ये लॉस हो जाएगा। 15% की लाभ पर बेच रहा है, 15% की फ्रैक्शन बदलेंगे, तो 15/100, तो 15 5 दूनी 10, कितना आएगा 3/20 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा CP, 15% के लाभ पर ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो पहला ये हमारा दूसरा है, तो इसका CP, पहले का CP क्या करे 20% की हानि पर, तो 5 की चीज़ वो जो है 4 में बेच रहा है, और ये 20 की चीज़ जो है 20 की वस्तु जो है वो 3 रुपये प्रॉफिट बेच रहा है, तो मतलब 23 में बेच रहा है। अब क्या कहा है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान, विक्रय मूल्य समान कर लीजिए, इसमें 23 का गुणा कर लीजिए और इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा समान हो जाएगा। इसमें भी 23 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। CP क्या आ जाएगा 15 15 5 दूनी 10 11 115 आ जाएगा, 20 को 80 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 4 12 और 4 दूनी 8 9 92 आ गया, ये भी 92 आ गया, ठीक है। अब हमको दिया है क्या, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, तो 115 और 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 1 9 195। यही 195 का मान कितना दिया है 19,500। अब एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान हमारा आ जाएगा 195 बटे 195, तो 195 से 95 कट गया, कितना आ जाए एक यूनिट का मान 100 आ रहा है। अब पूछ रहा है दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, क्या कहा है लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो लाभ तो देखिए इस वाले में तो हानि हो रहा है, 115 का 92 में बेच रहा है, लेकिन इसमें वाले में 80 का 92 इसमें लाभ हो रहा है,
तो लाभ वाले का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 80 दिया है, तो आप अगर 1 यूनिट का मान 100 है तो 80 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 80 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यवसाय पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। ये हमारा सीपी है, ये हमारा लास्ट पे बेच रहा है और कह रहा है 20% लाभ पर कह रहा है, तो 20% का लाभ क्या हो जाएगा, 1/5। ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला वस्तु है ये हमारा दूसरा वस्तु, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। तो 5 की चीज़ें जो है एक लाभ बेच रहा है तो 5 की चीज़ें क्या हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, और एक 5 की चीज़ें हानि पे 1 में बेच रहा है तो 5 की चीज़ें 4 में हो जाएगा। अब दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य क्या दिया है, इसमें क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए, इसमें 4 का गुणा कर लीजिए, इसमें 6 का गुणा कर लीजिए, तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो सीपी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 20 और ये 30। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 24। अब हमसे कह रहा है कि पूरे व्यवसाय पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे व्यवसाय में, तो पूरे व्यवसाय में तो टोटल सीपी हमारा कितना होगा, टोटल सीपी हमारा 50 होगा और एसपी की सेलिंग प्राइस कितना होगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमें क्या हुआ, इसमें 50 की चीज़ें 48 में कह रहा है तो 2% के क्या हुआ, हानि हुआ, कितने पे, 50 पे, 100%। तो 50 दूना 100, तो क्या आ गया, 4% क्या आ जाएगा हमारा, 4% लॉस आ जाएगा, 4% लॉस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो बताइए व्यवसाय में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, मान लीजिए वह वस्तु कि 100% की है, क्या है, मान लेते हैं कि वो 100% की वस्तु है, तो ठीक है, उसमें कहता है कि 100 की चीज़ बेचता है तो 10% बेचता है, बेईमानी दोनों तरफ करता है, बेचते समय और खरीदते समय, मतलब दोनों तरफ से लाभ हो रहा है, दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। अगर खरीद रहा है तब भी बेईमानी कर रहा है, तो 100 की चीज़ वो क्या कर रहा है, 110, और ये भी क्या कर रहा है, खरीदते से बेचते समय भी 10% का वो बेईमानी कर रहा है, तो मतलब लाभ कमा रहा है बेचते समय भी, तो 100 की चीज़ 110 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए, 100 से 100 कट गया और 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ पे कट गया, कितना आ गया, 11 ग्राम में 121%। अब 100 की चीज़ें 121 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 21% का। कितने का लाभ हो रहा है, 21% प्रॉफिट। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला है x + y, x y बटे 100, ये मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ से लाभ हो रहा है तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, तो 100 से 100 ये पूरा कट गया, 10 10 20 हो जाएगा और 1 21, कितना आ गया, 21%। इसे आप फार्मूले से भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 1 किलो की चीज़ वो क्या कर रहा है, 1 किलो की चीज़ वो 900 ग्राम वजन कर रहा है, तो दे कितना रहा है भैया, वो बेच रहा है, मतलब दे तो रहा है 900 ग्राम। देने की जब कोई चीज़ दिया है, बेच दिया है, तो ये क्या है, 900 ग्राम का ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 1 किलो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या, दे कितना रहा है,
ये CP हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। अब बेच कितना रहा है, दिखा रहा है 1 किलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है, बेईमानी कर रहा है ना, बेचते समय वो 900 ग्राम एक किलो की चीज़ वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो देत रहा है हमें 900 ग्राम। ठीक है, कितना दे रहा है, 900 ग्राम का वजन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा। तो 900 ग्राम की चीज़ें वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम की चीज़ें वो 1000 ग्राम बता रहा है। कितना बता रहा है, 1000 ग्राम बता रहा है। बता तो वो रहा है, जो ले रहा है उसे कितना बता रहा है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो लेकिन दे कितना रहा है बेईमानी करके, वो दे रहा है 900 ग्राम। तो CP हमको 900 ग्राम में समझो लिया है और दे रहा है इतना, बेईमानी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। तो 1000 का चीज़, 900 की चीज़ अगर 1000 में बेच दिया है तो कितना का फ़ायदा हो रहा है उसे, 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे, 900 ग्राम पे, 100%। ठीक है, आप इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये 100/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा। तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब कहा है एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 किलो का स्थान पर 920 ग्राम का वजन करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब 1 किलो के स्थान पर वो 920 ग्राम का वजन कर दे रहा है। कितने का वजन कर रहा है, 900 ग्राम, तो कितना दे रहा है, 920 ही ग्राम दे रहा है, 920 ही ग्राम दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा। 920 ग्राम क्या हो जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा। और उसको दे कितना रहा है, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो 1 किलो दे रहा है। झूठ तो बोल रहा है, लेकिन उसे कितना दे रहा है, सेलिंग प्राइस में दिखा रहा है कि 1000, दे कितना रहा है, 1000 ग्राम। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, SP हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो देता है 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, जो वजन प्रयोग करता है, जो सही वो प्रयोग कर रहा है दुकानदार, वो क्या हमारा होता है, CP होता है। वो क्या होता है, CP होता है। और जो उसे देने की घोषणा करता है वो क्या हमारा होता है, वो SP होता है। तो कितने का इसको फ़ायदा हो गया, 80 ग्राम का हो गया। कितने का फ़ायदा, 80 ग्राम। कितने पे, 920 पे, 100%। आप इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये आ गया 200/23, 200/23%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस आज इतना ही क्वेश्चन है, ये एंड हो गया है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और परसेंटेज की एक क्लास और बची है कल, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाएगा। और कमेंट करके आप लोग बताते नहीं, कमेंट ज़रूर करा करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।